के जितना जीता तो ज्यादा जीता भेजा जना अपना स्वाद आवे ई वास्ते कि चुनाव में आप ऐतिहासिक गांव गांव को काम करते हो, बाकी तहसील जाने आपने गांव को काम करते हो। थी जगह में इकट्ठा हुआ मैंने कार्यक्रम की महत्ता समझी बिगले थाने सने बहुत धन्यवाद आभार है कि धूप में आज धूप भी तेज थे 2 घंटा इंतजार भी कर रहे हो कि मैं लेट हुई यहाँ थोड़ा बिगल भी माफी जावा। धन्यवाद। जय हिंद। सामान्य पुजारा जी पुजारा साहब महाराष्ट्र के आमगोड़ में आयोजित जनसभा में हमारे लोकसभा के कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार भाई राहुल कसवां जी, सम्मानीय हमारे क्षेत्रीय विधायक भाई मनोज मेघवाल जी, सम्मानीय बेनीवाल जी, सम्मानीय दीवान सिंह जी, सभी ग्राम महाराष्ट्र के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, देखो आज का ये चुनावी सभा आप सब लोगों के आशीर्वाद के लिए राहुल कसवां जी आपके बीच में आए। हम सब लोग आपसे अपील करने आए कि आप राहुल कसवां जी को, कांग्रेस पार्टी को हाथ के निशान पर मत और समर्थन देकर इन्हें भारी बहुमत से जिताएं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 10 साल से लगातार राहुल कसवां जी, उससे पहले इनके पिताजी लगातार सांसद रहे, हालांकि बीजेपी से रहे। बीजेपी में रहते हुए भी इन्होंने बहुत शानदार तरीके से 10 साल में काम किया, पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों की मदद करने की कोशिश की और इसके अलावा जो विकास के काम थे केंद्र सरकार के बढ़ चढ़ के किए और लोगों के बीच में रहे। निश्चित तौर से उनकी ताकत बढ़ी, किसान की आवाज बने। इन्हीं के पार्टी में ऐसी कोई शख्सियत, ऐसी ताकतें आगे आई जो इनको काटना चाहती थी। निश्चित तौर से इन बातों को आप सब जानते हो। फिर इन्होंने फैसला हमारी कांग्रेस पार्टी का किया। हम सब लोगों ने हमारे कमरे में मिलने के बाद पहले से ही फैसला किया कि हाईकमान ने, हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से कांग्रेस के चुनाव टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला कर आज आपके बीच में उम्मीदवार के रूप में राहुल कसवां जी। हम आपसे बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहते हैं कि आप मेरे लिए कोई नए नहीं हो, न मनोज के लिए नए हो। 20 साल में आपका प्रधान रहा, मैंने उन परिस्थितियों में आपके लिए चुनाव भी लड़ा। अब देखो मतनकाई की अगुणा थोड़ा के एक है। अब की बार जबरदस्त तरीके राहुल कसवां जी आगे रहना चाहिए, कांग्रेस आगे रहनी चाहिए। रह जाएगी क्या? पक्की बात, हाथ खड़े करके बताओ। हालांकि आगे नहीं, बहुत जबरदस्त आपको समर्थन मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी लोग आपके साथ हैं इस गांव में, इस इलाके में भी आपके साथ है। बहुजी मन कह रहा, सब लोगों को समझाइश करोगे। काम का जहां प्रसंग है, आपके काम की कभी कोई कमी नहीं रहने दी हमने। जो भी आपने बताया उस काम को हमने पूरा किया, चाहे मैं करूं, चाहे मनोज करे, चाहे राहुल जी करे। आगे भी अभी मनोज कह रहा था कि अभी अब भी तैयार है। कहने का मकसद ये है कि महाराष्ट्र को हम बहुत पहली दृष्टि से देखते हैं, बहुत समझदार गांव है, बहुत हमेशा इनसे प्यार मिला है और सब स्थिति में आप मजबूत लोग हैं। इसलिए ये मैसेज जाना चाहिए कि ये मारवाड़ के बॉर्डर पर है। अब आरएलपी को और कम्युनिस्टों को जोड़ को नहीं, बस सारे सागे वो तो वीडियो। इसलिए आप निश्चित होकर लंबे समय से आपके बीच रहकर काम करने का इनको मौका मिला, मेरे को भी मौका मिला, मनोज को भी मौका मिला। निश्चित तौर क्षेत्र के विकास के लिए, आम आवाम के लिए जो भी लोग हमारे पास आए, हमने उसको गले लगाया, दुख सुख में शामिल हुए। लंबा एरिया होने के बावजूद
राम सिंह जी इनके पिताजी और ये हर लोकसभा में शामिल होने के लिए आपके बीच आते हैं। एक एमपी एक 5 गाड़ियों के कनेक्शन की बात करता है, उसको कनेक्शन देने की बात करता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये बहुत लंबा चौड़ा इलाका है। के लिए परसों भी मैं आपके बीच आया था, मोदी ने आपको आश्वस्त किया था कि आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। अरे ढका कोई दिक्कत नहीं, ये लिए बेटा सही दिक्कत कोई मोदी जी का भी कोई दिक्कत नहीं था, यही बड़ी लिए सब मिलकर के बड़ी ताकत के साथ, लंबी बात नहीं कहूंगा, 3 घंटा नहीं चल रहे हैं, इसलिए जो आगे गया है कि मैं 2 मिनट बोल लूं, फिर मैं बोल लूं, फिर आप बोलेंगे। इसलिए सब तरीके से इन्होंने विकास के अच्छे काम करे। भारतीय जनता पार्टी का जो पसंद है 10 साल से किसान विरोधी होने लग गई, किसान संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें एमएसपी नहीं मिल रही है, उनको सुविधा नहीं मिल रही है, हालात बहुत गंभीर है। जब भी मामला उठा किसान का, राहुल कसवाल चाहे कले मोर्चा चाहे हमारे एमएसपी की बात हो, इन्होंने केंद्र सरकार में उठाई। और जहां भी वहां झगड़ा हुआ किसान के लिए दिल्ली में, तो ये आगे रहे। इस दिन में लंबी चौड़ी बात नहीं कह करके भारी मोहब्बत से राहुल कसवाल जी को व्यक्ति से आप कार्यकर्ता बन करके हाथ के निशान पर राहुल कसवाल के नाम पर 19 तारीख को सुबह 6 बजे से लगाए शाम तक शानदार तरीके से मत और समर्थन देकर जिताए। इसी आशा विश्वास के साथ बड़ी ताकत से आपने अभी डीजे और मंगा लिया था, मैंने कहा और कंगाली वाटो किलो कर दी, देरी में देरी कर दी। इसके लिए आपकी ताकत का जिस प्रकार सम्मान किया है, उसी प्रकार से 1000 के लगभग वोट आगे रखे चुनाव जीतने इसी आशा विश्वास के बहुत बहुत धन्यवाद नहीं देना। राहुल कसवाल। आदरणीय खुशाराम जी, हमारे विधायक भाई साहब मनोज जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, उप प्रधान दीवान जी, बेनीवाल जी, सभी सरपंच और गांव के सभी सम्मानित नागरिकगण, तो घरों बैठ रहे हैं पर चिंता ना है, मन दिखो ना तो मेरी हिम्मत और बढ़ जाए। गांव मगरा सारे जमा आखिर को गांव है। मैं गांव का सभी पिता बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि मेरी देरी से भी चाल रहे होते सारा चुना आया। परिस्थितियां बदली है, इन परिस्थितियों के अंदर जिंदगी का बड़ा फैसला लेना पड़ा और मैंने लिया सिर्फ आप लोगों के भरोसे और आप लोगों के विश्वास के ऊपर है। मेरा मन मानता था, ये मेरे पिताजी का भी मानना था कि अपने लोग हैं, अपने लोग अपना साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ खड़े रहेंगे। तुम ये फैसला सोच समझ के ले रहे हो तो हम सब साथ हैं। और ये पूरा परिवार जो अपना लोकसभा का, जिसमें 30 साल से हमने हमारे संपर्क बनाए रखे हैं, इन संपर्कों का आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और आज मैं जब भी गांव में जा रहा हूं, पिछले 4 दिनों से 2 दिन में भादरा था, कल मैं खुशाराम जी साथ रतनगढ़ में था, आज सुजानगढ़ में हूँ। मैं देख के बहुत खुश हूँ कि आज 36 कौम के लोग मेरे साथ में जिस गर्म जोशी से आप लोग स्वागत कर रहे हो, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी, कि सही मायने में 33 साल की जो ये सफर है, इस सफर में जो हमने जिस सोच के साथ में राजनीति करी, उसी का परिणाम है कि आज आप लोगों ने इतना गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया है, मुझे अपने परिवार का सदस्य बनाया है। और परिवार में महसूस नहीं होने दिया जा रहा कि मैं कहीं बाहर का था। आपने अपना बनाकर चुनाव को आप लड़ रहे हो। सभी कांग्रेस की टीम का, कार्यकर्ता जनों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। नजदीक आए हूँ तो भाई को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, हनुमान जी को भी, क्योंकि पूरी टीम RLP की पूरी टीम जिस जोश के साथ में लगी है, जिस हौसले के साथ में आप लोग समर्थन दे रहे हो, मैं हनुमान बेनीवाल जी की टीम को और RLP के सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब हमारे साथ हो। CPM के बलवान पूनिया जी ने 2 दिन का मेरा टूर था और कितना बढ़िया प्रोग्राम उन लोगों ने किया और कितने खुले मन के साथ में उन्होंने बातें कही है। मैं जितना बताऊं उसको मैं उतना कम है। इंडिया गठबंधन सही मायने में एक मजबूत गठबंधन बन के आया है। सब ईमानदारी के साथ में एक मकसद के साथ लगे हुए हैं कि 2024 का चुनाव
इसमें लोकतंत्र को बचाना है, प्रजातंत्र को जिंदा रखना है। इस मकसद से सब काम कर रहे हैं। जैसी परिस्थितियां रही है, इसमें फैसला बड़ा लेना पड़ा। रास्ते दो ही थे मेरे सामने 2 तारीख को, या तो घर बैठ जाओ या इस प्रजातंत्र में जो हक आप लोगों का है, आप अपना नेतृत्व चुनते हो, उस हक को जो मारने वाले लोग बैठे हुए हैं, एक व्यवस्था ऐसी बना दी है कि जिसमें पब्लिक तो खाली एक बोरा बन जाएगी। किसी को भी टिकट दे दो, कोई भी खड़ा हो जाएगा, पार्टियां खड़ा कर देंगी, वो चुनाव जनता अपना वोट डालेगी, जनता जा खाएगी। या जो सोच पनपी है, ये सोच बहुत हानिकारक है हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। प्रजातंत्र की खूबसूरती क्या है कि थे थारे नेता चुनोगा, थे उसमें समझोगा, थे फैसलों करोगा कि वो आदमी सही राह चलनी है कि वो आदमी गलत राह चलनी है, क्योंकि अहंकारी है कि वो व्यवहारशील है। ये सारो फैसलो सिर्फ और सिर्फ थारे हाथ में होना चाहिए। अगर थारे हाथों को छीन ले को अपने किन्ने कौन बचे। और मैंने बहुत मजबूती सोच समझकर 10 बार सोचा। मैंने मुद्दा चुनाव लड़ने का नहीं था, मुद्दा टिकट का था ही नहीं। आज तो भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता बहुत सुथरी सुथरी बात करें, टिकट की बात करें, जन टिकट घर की है। एक हमारे प्रत्याशी तो एक बहुत ही हल्की बात कह दी कि राष्ट्रवादी नहीं है ये लोग जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया झटके में। अरे सर्टिफिकेट बैठन लग गया थे। मतलब कि हिंदुस्तान में कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रवादी को नहीं। 22 दिन पहले तक मैं राष्ट्रवादी थो और आज मैं कांग्रेस में हूं, राष्ट्रवादी कौन रहे हो। के बात हो रही है, मतलब कि कितनों बेवकूफ मान लिए प्रजातंत्र में जनता ने लोग कि कुछ ही मुंह से काट दो। कितनी भारी बेवकूफी भरी बात कह दी कि जो भी हिंदुस्तान में वोट दे रहे कांग्रेस में, वो तो राष्ट्रवादी को नहीं, और ये राष्ट्रवादी हो गया। ये थारो बहन है। 19 तारीख में देश की जनता नहीं, चुरूक जनता तो पक्की काट देगी। देखिए बात बोले जा रहे हो, लोगों ने भावनात्मक मुद्दा अटका रहा हो, कुर्बानियां दी हैं लोगों ने देश की आजादी के लिए। आप कौन होते फैसला करने वाले कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रवादी नहीं है। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति जो सांस से ले रहा है वो इस देश के लिए जीता है, इस देश के लिए मरता है। सब राष्ट्रवादी है। आप सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हो। कितनी ओछी मानसिकता है आप लोगों की। पर विचारों करे कि मारो पाको है ही सो बुलवाते खुली जागरण जैसे पर्ची आ गया लाइन बोल गई। अब क्या है कि मैं गरीब हूं और मैं गरीब हूं से मैंने वोट दो। अब गरीबी की परिभाषा के माँ तो समझ को नहीं आ रही। क्या है परिभाषा गरीबी की। अखबार पढ़े 2 दिन पहला, फार्म भरे बाद में मेरे खाते में 2 करोड़ को पाया, अगले का 8 करोड़ पाया। गरीब हो रहे गरीब रह गए। गांव में कितना आदमी है गरीब जो 8 करोड़ का मालिक है। क्या बोल रहे थे। भाजपा कह रही है कि 11 करोड़ लोगों ने गरीबी से हटा दी है। थारो उम्मीदवार कह रहे मैं गरीब रह गए हो, उसे वोट मांगो हो रहे यारो। क्यों लोगों ने दुखी कर रखे थे। क्या की बात ना बताओ थे। एक हिस्सेदार में तो आप कह रहे हो कि 11 करोड़ लोगों को 10 साल में गरीबी रेखा से नीचे उतार दिया, हटा दिया, उनकी जिंदगी में परिवर्तन ला दिया। और थारो उम्मीदवार जो टिकट लड़ के थारी पार्टी से और चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो कह रहे मैं गरीब हूं। जनता कह की बात मानने की या तो बता दो, थारी मानने की उम्मीदवार की माने। ये बात को नहीं, बात की है कि ये 1960 के दशक को रेडियो बाजन लाग रही है। ये हल्की हल्की बात बोले मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी रहा हूं और एमपी तो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ी रहा। बताओ यार कोई बात है क्या जवाब दे। कोई उसे यह पूछ ले कि तेरा बेटा कड़े पढ़ने लग रहे हैं। ये तो सरकारी में पढ़ लिया, थारा बच्चा कड़े पढ़ने लग रहे हैं। जयपुर पढ़ने लग रहे हैं, गवर्नमेंट में को नहीं, प्राइवेट स्कूल में महंगा आलम पढ़ने लग रहे हैं। वो को बताओ। अब यह बात का वोट दो भाई कि हमारे बच्चा कड़े पढ़ने लग रहे हैं। राम सिंह जी पढ़े सरकारी स्कूल में, तुमको बेटो पढ़े प्राइवेट स्कूल में। आज गांव के अंदर मकान पक्का हो गया, किसान मजबूत हो गए हैं कि मैं सारा हमारा मकान तोड़ना, माटी का मकान लाके बैठ जावा। आज किसान के बच्चों गाड़ियां खड़ी हैं। क्यों? कमाया पैसा उन्होंने, मेहनत करी, ईमानदारी से खाया है। किसी को लेकर थोड़ा मरिया या के जो सोच है कि गरीब है तो गरीब ही रह जाओगे जिंदगी भर। सभी 36 कौम का बच्चा है बैठा है, सब खेत से उठे डापा। कोई एक पीढ़ी पे
ना बाहर निकल के आ गयो, कोई एक पीढ़ी बाद निकल के आ गयो, कोई 2 पीढ़ी पहले निकल के आ गयो। सारा किसान किसानी छोड़ छोड़ के आप पढ़े लिख के आगे बढ़े। हाँ, ये बुराई है ना भाई? फिर के संदेश देना चाह रहे समाज में कि मकान तोड़ा गई है, ऊंट गाटो लेके आओ, बैलगाड़ी लेके आओ उल्टा। किसी की हालात है, सब बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, एक बच्चा पढ़ता है IAS बनता है, RAS बनता है, टीचर लगता है, उस परिवार को सुधारता है। और आप क्या संदेश देना चाहते हो कि पढ़ो मत, गरीब रहो, मकान तोड़ लो, माटी का मकान बना लो। ये सिर्फ गोल गोल बात करके एक चुनाव को मुद्दो तोड़ना चाहे। मारो मुद्दो यू है काको, तो काके से लड़ेगा और काके के सामने लड़ने की कोशिश कर रहा और समाज ने बचाने की कोशिश कर रहा, प्रजातंत्र ने बचाने की कोशिश कर रहा। और थे लोग सारा जना मिलके मेरे आशीर्वाद देने थाला से बीच में आए हूँ। गांव में हमेशा आशीर्वाद मिलते आए हैं और यही उम्मीद रखा कि आगे सारा आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं बातों का सारा को बहुत बहुत धन्यवाद करूं और ध्यान रखियो, मोगरा मोगरा वोट दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।